एलिवेटर गेम। रात का समय था और चार दोस्त निहारिका, आर्यन, रोहित और प्रिया एक पुरानी सुनसान इमारत के बाहर खड़े थे। यह इमारत सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन इसके बारे में एक रहस्यमयी बात प्रचलित थी। कहा जाता था कि यहाँ एलिवेटर गेम खेलने पर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल सकता है। निहारिका ने हंसते हुए कहा, चलो ये अफवाह आज खत्म करते हैं, ये बस एक खेल है, डरने की कोई बात नहीं। आर्यन ने जवाब दिया, अगर कुछ अजीब हुआ तो दोष मत देना, मैं पहले ही कह रहा हूं कि यह सब बेवकूफी है। एलिवेटर गेम का नियम बेहद सरल था। खिलाड़ी को अकेले या दोस्तों के साथ एक निश्चित क्रम में एलिवेटर की मंजिलों पर जाना होता था। अगर सब सही हुआ तो 10वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद एक महिला दिखेगी, लेकिन किसी भी हालत में उससे बात नहीं करनी है। अगर ऐसा किया तो लौटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और इमारत के जर्जर लिफ्ट में घुस गए। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रोहित ने मजाक करते हुए कहा, शायद ये डराने के लिए बस एसी चालू कर रखा है। प्रिया ने डरते हुए कहा, मजाक मत करो, मुझे पहले से ही अजीब लग रहा है। खेल शुरू हुआ। उन्होंने क्रम में बटन दबाने शुरू किए। चौथी मंजिल, फिर दूसरी, छठी, फिर 10वीं। हर मंजिल पर अजीब सी खामोशी थी, कहीं कोई आवाज नहीं, न कोई हलचल। जब वे 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो दरवाजा खुला और वहां खामोशी के बीच एक लंबी सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसके उलझे बाल, सफेद चमकती आंखें और अजीब मुस्कान देखकर प्रिया चीख पड़ी। लेकिन निहारिका ने उसे चुप कराया और याद दिलाया कि महिला से बात नहीं करनी है। महिला लिफ्ट के अंदर आकर कोने में खड़ी हो गई। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और तभी लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगी। आर्यन ने घबराते हुए पूछा, अब हमें वापस कैसे जाना है? निहारिका ने कहा, बस पहले फ्लोर का बटन दबाओ। लेकिन जब उन्होंने बटन दबाया तो लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया। अचानक लिफ्ट में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे किसी के हंसने और फुसफुसाने की। महिला ने धीरे धीरे उनकी ओर घूमकर देखा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम लोग यहाँ क्यों आए? उसने धीमी और भयानक आवाज में पूछा। चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी घबराई हुई सांसें पूरे लिफ्ट में गूंज रही थीं। तभी लिफ्ट की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। जब लाइट्स फिर से आईं, तो महिला गायब हो चुकी थी। लेकिन यह राहत का पल ज्यादा देर तक नहीं रहा। लिफ्ट ने अचानक बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरना शुरू कर दिया। चारों चीखने लगे, लेकिन अचानक लिफ्ट रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर एक अजीब जगह थी। इमारत वैसी नहीं दिख रही थी जैसे पहले थी। चारों ने देखा कि आसमान लाल था और इमारत की दीवारें खून से सनी हुई थीं। हम कहीं और पहुंच गए हैं, रोहित ने कांपते हुए कहा। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। चारों ने मुड़कर देखा तो वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। उसने अपनी चमकती सफेद आंखों से उन्हें घूरते हुए कहा, अब तुम लौट नहीं सकते। चारों डर के मारे भागने लगे, लेकिन हर जगह वही खून से सनी दीवारें और अंधेरा था। चारों अलग अलग दिशाओं में दौड़े, लेकिन हर बार वे वहीं पहुंच जाते जहां से भागे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक अंतहीन भूल भुलैया हो। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा फिर से खुला, लेकिन इसमें अब कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक निहारिका गायब हो गई। आर्यन, रोहित और प्रिया उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसकी आवाज केवल गूंज बनकर सुनाई दी। अंत में कैमरे में बस इतना रिकॉर्ड हुआ कि लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा था और अंदर वही महिला खड़ी थी। उसके पीछे कोई भी नहीं था। कहा जाता है कि उस रात के बाद उन दोस्तों का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना है कि वे दूसरी दुनिया में फंस गए हैं और उनकी चीखें आज भी उस इमारत में सुनाई देती हैं।